देख रहे हैं द तर्कस और द तर्कस के अंतर्गत एग्री तर्कस। आज हम किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या जो पूरे प्रदेश में इस समय दिख रही है, जगह जगह यूरिया को लेकर के FIR हो रहे हैं और उसकी शॉर्टेज की बात आ रही है। तमाम जिलों में जिलाधिकारियों ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। किसानों में भी काफ़ी घबराहट सी है और कुछ लोग उसको शायद एकत्रीकरण करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं और कई जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले रबी की फसल के लिए यूरिया को पहले सुरक्षित कर लिया जाए। तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि यूरिया को लेकर के पूरे समाज में, किसानों में एक आपाधापी सी है। वह अधिक यूरिया की होड़ गांव में मची हुई है और लोगों को जानकारी की कमी के अभाव में कई बार यूरिया के अधिक प्रयोग के दुष्प्रयोग का परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हमने प्रयास किया है, हमारे जो तमाम वैज्ञानिक साथी हैं प्रदेश भर में और बड़े बड़े पदों पर हैं जो इस बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है और वैज्ञानिक साथियों से तमाम हमने प्रयास किए हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के जो इस समय खाद्य सुरक्षा मिशन के डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने प्रयास किया और कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर के सीनियर साइंटिस्ट और हेड से हमने बात किया। आजमगढ़ के डॉक्टर RK सिंह से हमारा संपर्क हो पाया और भी कई वैज्ञानिक साथियों से, सुरेंद्र प्रताप सोनकर से हमने बात किया। 2 वैज्ञानिक साथियों के डिस्पैच हमको अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं। हम उनसे आपकी सीधी बात करवाते हैं कि यूरिया से हम कैसे निजात पा सकते हैं और इस यूरिया की समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे पास क्या समाधान है। तो मैं आपसे आगे भी तमाम अपने वैज्ञानिक साथियों से, चाहे वह कृषि सब्जी अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हों या मशरूम मैन दयाराम जी हों जो बिहार में समस्तीपुर पूसा में इस समय तैनात हैं, इन सारे लोगों से समय समय पर बात कराऊंगा और डिस्क्रिप्शन में इन सभी वैज्ञानिकों के नंबर भी आपको उपलब्ध होंगे ताकि आप इनसे आगे कोई जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं यूरिया की जो समस्या पूरे प्रदेश में व्याप्त है, पूरे जिलों में इसको लेकर के एक हलचल सी मची हुई है, इस पर मैं आपको अपने वैज्ञानिकों के डिस्पैच से आपको रूबरू कराता हूं। देखिए हमारे वैज्ञानिकों की सलाह। डॉक्टर LC वर्मा, सीनियर साइंटिस्ट एवं हेड कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर। किसान अधिक उत्पादन के चक्कर में यूरिया का दुष्प्रयोग करने लगा है, जिसका दुष्परिणाम अब आना शुरू हो गया है। रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से मृदा की संरचना बिगड़ती है, नतीजन फसल का उत्पादन गिरने लगता है और फसल देर में भी पकती है और फसल कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए, इस दुष्परिणाम को बचाने के लिए यदि किसान यूरिया के घोल का परड़ी छिड़काव करता है तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। 1 एकड़ के खेत में छिड़काव करने के लिए 200 लीटर पानी में 4 किलोग्राम यूरिया, आधा लीटर एग्रीमिन के साथ साथ यदि आवश्यकता अनुसार स्टिकर का प्रयोग करके उसको चिपचिपा घोल तैयार कर लिया जाए और फसल के ऊपर इसका छिड़काव किया जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम इसका प्राप्त होगा। जैसे उत्पादन लागत में कमी आएगी, यूरिया का दुरुपयोग भी बचेगा, उत्पादन युक्त गुणवत्ता युक्त प्राप्त होगा, उत्पादन भी गुणवत्ता युक्त प्राप्त होगा, मृदा की संरचना नहीं बिगड़ेगी, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी, खेती टिकाऊ होगी तथा मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर RK सिंह, वैज्ञानिक फसल उत्पादन कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़। यह केंद्र आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित है और यह जिले में किसानों के यहाँ तकनीकी हस्तांतरण के लिए प्रमुखता से कार्य करता है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस समय किसान भाई लोग यूरिया के लिए काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और यूरिया की आपूर्ति कम होने के कारण लोग जहाँ भी यूरिया मिल रही है वहाँ पर मारामारी हो रही है। यूरिया का उपयोग चूँकि धान में किया जाना है
और यह आवश्यक नहीं है कि नाइट्रोजन की पूर्ति केवल यूरिया से की जाए। उसके लिए इफ़को ने 18-18-18 घुलनशील नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रण तैयार किया है, जो काफ़ी लाभदायक है। इसका प्रयोग 5 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ करने से जहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, वहीं साथ ही साथ फास्फोरस और पोटेशियम की भी मांग जो फसल को होती है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। जहाँ जैसे नाइट्रोजन का जो गुणधर्म है वो किसान भाई सभी जानते हैं, लेकिन फास्फोरस जो फसल में ऊर्जा पैदा करता है, जड़ों का विकास करता है, वहीं पर पोटास पौधों में रोग रोधक क्षमता और स्टार्च जो भोजन बनता है उसको जहाँ ज़रूरत होती है पौधों में वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी सहायक होता है। तो इसलिए केवल यूरिया देने से जहाँ हम झुलसा की बीमारी को, तना छेदक कीट को और अन्य बीमारियों को, गिरने की समस्या, तो इस तरह से जहाँ हम उसको बढ़ावा देते हैं, वहीं पर इसको रोक करके हम जो घुलनशील, जिसको हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर या WSF के नाम से जानते हैं, घुलनशील उर्वरक, इसका प्रयोग जो बताई गई मात्रा के अनुसार करें तो आपको केवल यूरिया से ज़्यादा आपको फ़ायदा इसके प्रयोग से मिलेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप यूरिया के पीछे न भाग करके आप धान की फसल को और अच्छा पोषण करें, जिससे आपका अगला उत्पादन बिल्कुल अच्छा हो और रोग रहित हो, आपकी लागत में भी बचत आएगी। धन्यवाद।